तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? 4 पॉइंट की। लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की, ठीक है। अच्छा, अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स की हम उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कैसा सर्कल है। तो तुम्हारे में तो सिर्फ मेरे ख्याल से ओरिजिन से ही पास कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है, मैं ले लेता हूँ वो वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू वाई रूट 3। एक सर्कल और एक लाइन है, दिस इज सर्कल। वैसे वो लिख के देता है बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लाइन है और ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। अच्छा, तो भाई सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है। कितने पॉइंट चाहिए बेटा? 4। और ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, वैसे दिख रहा है बट जब भी निकाल लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। देखना, अब स्टेप समझना जरा, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसीजर है इसका, ऐसे ही करना है क्वेश्चन हमेशा। अगर दो कर्व आ रहे हैं तो x को 0 डाला, y क्या आएगा? +-2। y को 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? +-2। सही बात है। जैसे हम x को 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब है y इक्वल टू रूट ऑफ 4 दैट इज +-2। और y को 0 डालेंगे तो x कितना आ जाएगा? +-2। सही है, अंडरस्टूड है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज लाइन, नेक्स्ट वन इज लाइन। लाइन क्या है? x इक्वल टू वाई रूट 3। थोड़ा सा आप इसे ऐसा देखेंगे ना, y अपॉन में 1/√3x, मतलब ये इसके डिवाइड में आ गया। तो ये कैसा लग रहा है मुझे? y इक्वल टू mx फॉर्म की लग रही है लाइन, है ना। तो ऑब्वियस है ओरिजिन से पास करेगी। तो x को 0 डालेंगे तो y भी क्या आएगा? 0 आएगा। बाकी आप x को कुछ भी डाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा, तो कुछ भी डाल लें जो आपका मन करे, ठीक है। अब मैं √3 डाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे एक अच्छा पॉइंट आ जाए। x को मैंने √3 डाल दिया तो y 1 आ जाएगा। जैसे ही मैं x को √3 डालूंगा तो ये √3/√3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है सेकंड पॉइंट की, अगर तुम्हें ये पता है कि लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना। और कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि प्लस है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाले? पॉइंट निकाल लिए, ताकि मैं अपना सर्कल और लाइन को ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। एक दूसरी चीज बात और बता दूं, जरूरी नहीं आप पॉइंट निकालें, अगर आपको पता है इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। मुझे पता है इसका सेंटर 0 0 है बट रेडियस कितना है? 2 है। बट ये भी तरीका बेस्ट है जिसमें अगर तुम्हें नहीं पता है तो, ठीक है। 4 पॉइंट निकाल लिए और इसमें 2 पॉइंट निकाल लिया। चलो अब करते हैं हम इसे ड्रॉ। तो ये 0, ये मान लेते हैं x का 2 है, 2,0। ये 0,2 है, ये -2,0 है, और ये 0,-2। तो यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ये आपका सर्कल बन गया, सही है। अब लाइन को बनाते हैं, तो लाइन तो मुझे पता ही चल गई, ओरिजिन से पास करने वाली है और फर्स्ट और थर्ड में बनेगी, ठीक है। तो बना दी, लाइन भी बना दी हमने, दिस इज लाइन, ठीक है। आप देखिए जरा ध्यान से, ये लाइन और ये जो पैराबोला है क्या एरिया कवर करता है? क्योंकि इसने कुछ ऐसा तो मेंशन किया नहीं है, कुछ और मेंशन किया है क्या इसने? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है तो फिर तो दो दो एरिया आ जाएंगे इसके, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट वेट करो जब तक इसको लिखो, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लूँ, इसको लिखो जब तक। पार्ट 2, जब तक ये ओपन हो रही है फाइल, ठीक है। बट जब तक मैं तुम्हें एक एरिया तो बता ही देता हूँ। एक एरिया तो भाई ये वाला है, देखो ध्यान से, सही है। अगर ये सिर्फ ये बोलता ना एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो भाई एक एरिया तो ये बन ही रहा है।
सही है, ये एरिया तो हमें फाइंड करना है। अब 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए कि कुछ और तो नहीं मिस है उसमें कुछ, रुको 1 मिनट। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रखा है, ठीक है, क्या लिख रखा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द एक्स एक्सिस भी लिख रखा है, ठीक है। तो 2 चीजें और मेंशन है, मैंने आधा क्वेश्चन लिया लिखा है, ठीक है। अदरवाइज पता नहीं होगा ना कि कौन सा एरिया फाइंड करना है, फिर नीचे वाला भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है, दिस वन, इसके साथ ऐड करो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विद एक्स एक्सिस भी है साथ, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस के साथ, तो भाई यही वाला एरिया आएगा जो मैंने शेड किया है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और ये एक्स एक्सिस के साथ भी है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये एरिया आएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को एरिया निकालना, जरा ध्यान से देखें कि इसे मैं निकालूंगा कैसे, जरा फोकस करें इस पे, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं कर, बट ये नहीं कि एक के ऊपर एक है, ऐसा कुछ नहीं, एक के नीचे एक है, ठीक है। जरा ध्यान से देखें मैं इसे कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान से देखें बिल्कुल ही, ग्रीन वाले पे ध्यान दें पहले। ग्रीन वाली क्या है बेटा, लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी। तो ग्रीन वाली जो लाइन है, ग्रीन वाला जो कर्व है, वो कहाँ से कहाँ तक का एरिया कवर करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करेगा, क्योंकि इसके बाद तो एक कर्व से बाहर चला जाता है ये वाली लाइन, फिर कर्व का नंबर आ जाता है, मतलब जो अपना सर्कल है। तो ध्यान से देखना, ये वाला तो ये एरिया कवर करेगा, सही बात है। लाइन सिर्फ इतना ही एरिया कवर कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब नंबर आया कर्व का, कर्व इसका मतलब सर्कल। अब सर्कल क्या करेगा, जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, जो भी लिमिट इस पे लगेगी, तो वो ये एरिया कवर करेगा, सही है। आई थिंक ये क्लियर है। जब हम जीरो से जो भी पी पॉइंट है उसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट अगर वहां तक जाएंगे, तो ग्रीन वाला जो एरिया है वो लाइन का है, और जो ब्लू वाला जो एरिया है वो सर्कल का है। इसका मीनिंग क्या है, मुझे ऐड करना पड़ेगा दोनों का एरिया। पहले मैं लाइन पे लिमिट लगा के उस एरिया को फाइंड करूंगा जो ट्राइंगल फॉर्म का है, फिर सर्कल पे लिमिट लगा के वो ब्लू वाला एरिया निकालूंगा, ठीक है। इट मीन्स मुझे एरिया करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बट ये सब करने के लिए मुझे पी पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किस पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा, पी की। तो इसी पी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें अगर मान लो कोई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे आपस में, तो वो पॉइंट मुझे क्लियरली विजिबल था, ठीक है। वो पॉइंट मुझे क्लियरली क्या था बेटा, विजिबल था। जैसे देखें पिछले क्वेश्चन में, ये मुझे विजिबल था कि यहाँ पे एक्स का 4 है ना, और वाई का 4 है, तो विजिबल है, तो इसमें मैंने निकाला नहीं इसे। यहाँ भी विजिबल है, एक्स का 4 था। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप उठाएंगे पीछे के, तो वहां पे वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे भी एक्स का 4 वाई का 4 विजिबल है। बट यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि एक्स का कितना है पॉइंट, तो इसलिए एक नया कंसेप्ट ऐड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट का। इसको आप पिछले क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। बट वहाँ पे क्लियर कट दिखता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अब नया यहाँ पे पहले मैं इस पी पॉइंट को फाइंड करूंगा, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। और इसी फ्लो में पूरा क्वेश्चन चलेगा जैसा मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट निकालना है, फिर कर्व बनाना है, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट मींस दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट। पहला कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू वाई रूट 3। तो फर्स्ट कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड सेकंड कर्व इज एक्स इक्वल टू वाई रूट 3, ठीक है। अब एक बात याद रखें, मैं एक्स पे लिमिट चलाना चाहता हूँ, तो मुझे एक्स को पहले, मतलब मेरे को एक्स से ज्यादा मतलब रहेगा, वाई से नहीं रहेगा। अगर मैं वाई का कोऑर्डिनेट नहीं भी निकालूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो बेटर है पहले मैं एक्स को ही निकाल लूं, है ना, ज्यादा मेहनत क्यों करूं। वैसे तुम्हारी मर्जी है, पहले वाई निकालो फिर एक्स निकाल लो। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1/√3x, सही है। और इसको यहाँ पे कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
जैसे मैं y की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/√3x² इक्वल टू 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस x² बाय में 3 इक्वल टू 4। एलसीएम ले लें आप इसका, ठीक है। तो एलसीएम आप लेंगे तो 3x² प्लस x² बाय में 3 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4x², 3 4 जा 12, तो 4 3 जा 12। तो जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो प्लस माइनस √3 आएगा। अब तुम बोलोगे तो दो आ गई x की वैल्यू, एक तो प्लस √3 और एक माइनस √3, तो ऑब्वियस है ऊपर वाला तो प्लस √3 रहेगा। ऊपर वाला तो क्या रहेगा, प्लस √3 अल्फा, y से मुझे मतलब ही नहीं है। अब फिर बोलोगे माइनस √3 कौन सा था, तो वही वो माइनस √3 ये वाला पॉइंट था, समझ रहे हो। बट इसकी जरूरत मुझे है ही नहीं, मुझे तो इस P पॉइंट की जरूरत थी, वो भी सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत थी। अब मेरी मर्जी है मैं y निकालूं या ना निकालूं, वो मुझे कोई फर्क इससे पड़ता है नहीं, क्योंकि मैं x की लिमिट चला रहा हूँ। और तुम्हारी मर्जी है, अगर भाई तुम कहते हो नहीं मुझे y निकालना है तो भाई निकालो, मनाही थोड़ी ना किसी चीज की, ठीक है। ये लो, यहाँ पे x को डाल दो √3, तो आपका y आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पे x का √3 और y का कितना है 1 है, अगर आप लिखना चाहें तो। वैसे y से मुझे कोई मतलब नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो पहला स्टेप फिर से ध्यान रख ले, पॉइंट निकालें, कर्व को ड्रॉ करा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद सीधे रिक्वायर्ड एरिया निकला नहीं लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सर्कल से x की वैल्यू निकालेंगे। सर्कल क्या था अपना, y की, सॉरी, और लाइन क्या थी अपनी, y इक्वल टू 1/√3x, है ना, यही थी। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई y की वैल्यू। और यहाँ से y की वैल्यू निकला ही है पहले से, वैसे तो गिवन ये था x इक्वल टू √3y, तो यहाँ से आपको y निकालना ही पड़ेगा। तो y कितना है यहाँ पे 1/√3x, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखें वहां पे बोर्ड पे, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया में पहले मैं जाऊंगा भाई, इस लाइन पे जाऊंगा, किस पे मूव करूंगा बेटा, लाइन पे। यहाँ पे x का 0 है और y का भी 0 है, बट हमें x से मतलब है, तो x के 0 से लेके मैं जाऊंगा x के √3 तक, सही है। चलो चलते हैं फिर। रिक्वायर्ड एरिया x का 0 से लेके √3, लाइन dx लिख लें, ये समझने के लिए है, ताकि बाद में आप रिवीजन करें तो आपको पता चलेगा मैं पहले लाइन पे गया था। प्लस अब मैं x के √3 से, मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, √3 है, और कहाँ तक जाऊंगा मैं, इस वाले कर्व पे जाऊंगा, यहाँ तक मूव करूंगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो √3 से 2 तक किसकी छत है भाई, सर्कल की, ठीक है। तो √3 से 2 तक यहाँ पे लिखूंगा सर्कल dx, ठीक है। सर्कल लाइन dx का मतलब लाइन क्या, y की वैल्यू डालनी है। सर्कल dx का मतलब सर्कल की y की वैल्यू डालनी है। तो 0 से लेके √3, लाइन में y की वैल्यू क्या है, ये रही 1/√3x, तो यहाँ डाल दूंगा 1/√3x dx, प्लस √3 से लेके 2 तक सर्कल में y की वैल्यू 4 माइनस x² का रूट dx, ठीक है। तो क्लियर होगा यहाँ तक मेरे ख्याल से, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अब इंटीग्रेशन का यूज होगा। ये तो बहुत ईजी है, इसको तो कोई भी सॉल्व कर देगा, 1/√3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालेंगे x²/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन x का। बट इसका क्या होगा, तो किसी बच्चे को थोड़ा सा याद आ रहा होगा, तो a² माइनस x² का इंटीग्रेशन है ये, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो वाला यूज होगा। तो ये होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है। तो देखो एरिया बाउंडेड में 2 ही 3 फॉर्मूले यूज होते हैं गिन के बस, वो भी सर्कल के केस में ये ज्यादा यूज होता है। और ये भी हो सकता है सर्कल के केस में क्या, x² माइनस a² भी हो सकता है, ठीक है। बट ये रेयर है, सबसे ज्यादा तो बेटा ये यूज होता है, मैंने ऊपर लिख दिया है ना। ये जब यूज होता है जब आप y पे लिमिट चलाओ, तो ये सेकंड वाले के चांस बन जाते हैं यूज होने के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे लॉग आता है ना, x/2 √(x² माइनस a²) लॉग ऑफ, एक बार इसको चेक कर लेना, यहाँ पे तो साथ में तो कुछ आता नहीं है कहीं, कहीं यहाँ a²/2 आ रहा है, एक बार देख लेना, x प्लस बाकी तो यही रहेगा ये, है ना। इसको जरा एक वेरीफाई कर लेना, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आई हैव, ठीक है। x/2 √(x² माइनस a², यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे क्या a²/2 आता है क्या, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये तो टर्म आएगा सेकंड वाला, ये टर्म आएगा, ठीक है। अभी देख लेता हूँ मैं इसे, ठीक है।
चलो क्लियर है, कट्टे बात, ठीक है। तो सेकंड में मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, ये रहा। फर्स्ट तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो करें फिर सॉल्व, इसे कर देता हूँ सॉल्व पूरा, ठीक है। तो 1/√3, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और लिमिट 0 से लेके √3। फर्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये एक तरह से क्या लिखा है, 2² माइनस x², यानी a की वैल्यू 2 है, x है, और लिमिट क्या है √3 से 2 तक। तो चलो अप्लाई करते हैं। पहले लिखूंगा x/2, तो x/2 रूट ऑफ a² माइनस x², यानी कि x² माइनस 2² प्लस a²/2, इट मीन्स 2²/2 साइन इनवर्स x/a, दैट इज x/2। और लिमिट क्या, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत यूज होने वाली है, ठीक है, कैलकुलेशन यूज होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो इसमें यूज करते हैं, ये तो इजी सा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हो गया सॉल्व। प्लस यहाँ पे 2 डालेंगे तो देखो यहाँ तो 2/2 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, ये 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट हो गई कंप्लीट, ठीक है। लोअर लिमिट पे आते हैं, ये अपर लिमिट कंप्लीट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। √3 डालेंगे यहाँ पे तो ये √3/2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना आता है, यहाँ गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ a² आएगा, वही तो कह रहा हूँ, फॉर्मूला साफ पता चल रहा है गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x² है ना, यहाँ पे डालेंगे तो 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 1, सही है इतना। प्लस यहाँ पे √3 डालेंगे, यहाँ तो ये तो 2 ही रहेगा, है ना, a²/2, यहाँ पे √3 डालोगे x जगह, तो साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। बाकी बेटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 0 हो गया। देखो 2 साइन इनवर्स 1 है ना, माइनस √3/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स √3/, सॉल्व कर लो इसे भाई। √3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √3/2। साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे होता है, कब होता है, π/2 पे। और साइन इनवर्स √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, दैट इज π/3 पे। कर लेना भाई जो सॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। देखो ये भी टाटा बाय बाय इससे भी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1, π/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है, सही है। दो एक चीज और बता देता हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा, इस बार 4 का ही आया था, ठीक है। तो अगर आप रिक्वायर्ड एरिया तक लिख देंगे ना और ये फॉर्मूला लगा देंगे, भले ही गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 नंबर मिल जाएंगे गारंटेड। समझ रहे हो मेरी बात, CBSE का ये रूल है, सेम तुम्हारे में भी है। अगर आप रिक्वायर्ड एरिया लिख दें और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, चाहे आंसर आपका सही आए गलत आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। 3 नंबर पक्के तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, कैलकुलेशन में हो जाती है। और कोई कोई टीचर तो ऐसा है, वो अपना बस चेक करेगा जो उसे आंसर की मिलती है कि नहीं भाई इससे मैच करना चाहिए, सही है ना। तो भैया वो तो काट देता है नंबर फालतू के, ठीक है, वैसे काटने नहीं चाहिए उसे। बट इतना गारंटी दे रहा हूँ 3 नंबर तुम्हारे 101%, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि जिसको डिफिकल्ट लग रही है उसके लिए बता रहा हूँ। तो आई थिंक ये क्लियर है क्या सबको, रिप्लाई करो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। रिप्लाई करो जल्दी, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क से, क्योंकि मैंने डिफिकल्ट वाला तो करा ही दिया तुम्हें, इजी वाला तुम कर लेना, ठीक है। इजी वाला क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² + y² = 1
एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखो भाई ये सर्कल है, लाइन है, ठीक है, और ये बनेगी ऐसे। तो इसमें ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। कहाँ बनेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया फाइंड करना है। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जब तुम इसका कर्व बनाओगे तो यहाँ कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनने वाला। तो ये तो बहुत ईजी हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। वो लाइन वाला इसलिए ले लिया था, यहाँ पे √3 था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे। और खास बात है इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाएगा तुम्हें साफ साफ, ठीक है। बट मेरी तरफ से तुम निकालना तो बेटर रहेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका कितना आएगा? कितना आएगा? 1 हाफ हाफ आएगा क्या? नहीं, एक्स का कितना आएगा वो देख लेना एक बार, याद नहीं है मुझे, ठीक है। इसका सॉल्व कर लेना तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो ये हो गया अपना सर्कल और लाइन। टाइप नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। टाइप नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, पैराबोला वर्सेस पैराबोला, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना टाइप है वो क्या है बेटा? पैराबोला एंड पैराबोला। दो दो पैराबोला आएंगे, ठीक है। तो पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो दोनों पैराबोला आने वाले हैं। अब देखते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। बड़ा इजी है ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कर्व ड्रॉ कर लिया तो, ठीक है। कर्व अगर ड्रॉ कर लिया तो चलो स्टार्ट करें फिर। चलो भाई पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, तुम्हारी बुक के ही हैं क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो भाई दोनों पैराबोला है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? पैराबोला है, सबको दिख रहा है, ठीक है। चलो बनाते हैं, ठीक है। जिसको आता होगा, जिसको फील आ गया हो उसको देख के, इसको देख के जिसको ये फील आ गया होगा तो उसे पता है भाई कैसा पैराबोला बनता है, ऐसा बनता है। और इसको देख के जिसको फील आ गया होगा कि उसे पता चल गया हो ऐसा बनता है, तो बड़े आराम से बना लेगा, ठीक है। बट नहीं आता तो फिर मैंने तुम्हें तरीका सिखाई रखा है, 3 पॉइंट निकाल लो इस पे। एक्स को आप 0 डालें तो वाई भी 0 मिलेगा। एक्स को आप 4 डालें, 4 बेस्ट रहेगा। 1 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है इस टाइम, ठीक है। एक्स को 4 डालें तो वाई क्या आएगा? +-4 आएगा। बिकॉज अगर मैं एक्स को 4 डालता हूं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 का रूट +-4। सिमिलरली सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स को 0 डालेंगे, वाई क्या आएगा? 0 आएगा। y को 4 डालेंगे इस बार तो x क्या आएगा? +-4 आएगा। अब जो जैसा कलर का है उसी कलर से पैराबोला बना रहा हूँ, ठीक है। बट वहां तुम लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 और 2, और याद रखना इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। तो जब तुम रिक्वायर्ड एरिया निकालोगे तो वहां गलती हो जाती है, पहले की जगह दूसरा आ जाता है, दूसरे की जगह पहले, तो ध्यान से, ठीक है। चलो अब इसका बनाएंगे हम डायग्राम, ठीक है। और पे लग रहे हैं दोनों चारों, है ना, ठीक है, अपना काम चल रहा है। वैसे तुम पहले पैराबोला ड्रॉ कर लो फिर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रफ स्केच चाहिए, रफ। चलो भाई पहला वाला पैराबोला तो सबको ही पता है कि x का 4, देखो x का 0 y का 0 यहाँ पे आएगा। इसको मैं करूंगा येलो से ड्रॉ, ठीक है। x का 0 y का 0 यहाँ पे आएगा। x का 4 y का 4 यहाँ पे आएगा। x का 4 y का -4 यहाँ पे आएगा। 3 पॉइंट हो गए ना, x का 0 y का 0, यस। x का 4 y का 4, यस। x का 4 और y का -4। तो ये पैराबोला बन गया कौन सा? येलो वाला। अब बनाएंगे हम ग्रीन वाला, ठीक है। तो ग्रीन वाला x का 0 y का 0, यस। x का 4 y का 4 ये रहा, और x का -4 y का 4 ये रहा। मिला दो भाई दोनों, ये बन गया, ठीक है। थोड़ा सा रफ है। तो इसका जो एरिया आया सबको दिख रहा है, दोनों के बीच कौन सा बनना है? ये वाला। देखो यहाँ पे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। बट
निकालें, दिखाने के लिए निकालें, ठीक है, टीचर को कि हाँ मेरे को आता है इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। और कभी कभी बहुत जरूरत है, इसकी हैबिट बना लें, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है x का 4 आएगा, तो ज्यादा टेंशन लेना, ठीक है। बट इसको करना सीखे, क्योंकि कभी कभी बहुत यूजफुल है। कैसे? तो इसके बाद हम निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट इसका। क्यों यूजफुल है जरा बता देता हूँ वो भी, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पहला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब ध्यान रखें एक चीज, मुझे भाई सिर्फ x से मतलब ज्यादा है, y से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं लिमिट x की चलाने वाला हूँ। और y की चलाओ तो y निकालो, तो पहले मैं x पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए फिर x? y की वैल्यू डाल दी जाए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाय 4, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ठीक है। चलो कर दिया जाए फिर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, विच इम्प्लाइज x रेज टू 4 अपॉन 16 इक्वल टू 4x, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, x रेज टू 4 64x, x काट दे, अगर काटना चाहते हैं तो x या तो 0 आएगा, या फिर x की वैल्यू क्या आएगी, 64 आएगी, सही है। 0 पे भी इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं पैराबोला, तो ये तो उसके लिए पॉइंट हो गया, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। तो क्यूब रूट लगा दो इस पे 64 पे, 64 का क्यूब रूट कितना आता है, 4 आता है। तो यस, पॉइंट कितना आ गया x का, ये 4 आ गया, ऑलरेडी है, बट हमें दिखाना था कि यस हमें आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x का 0 तुम पूछोगे कहाँ आएगा सर, और भी कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये कर रहा है ना यहाँ पे इंटरसेक्ट, इसीलिए आ गया वो दूसरा पॉइंट भी, x का 0 y का 0, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे अब रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया तो कोई भी बता देगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। सॉरी, दोनों पैराबोला आपस में देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कौन बताएगा इसका रिक्वायर्ड एरिया? 1 मिनट दूंगा कमेंट करने के लिए, ठीक है। ये येलो है, याद रख लें, ऊपर वाला येलो है, नीचे वाला ग्रीन है। तो बताएं जरा इसका रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा कैसे, कमेंट करें, 1 मिनट है तुम्हारे पास। ये केस में करा चुका हूँ पहले, ठीक है। दो पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? हम्म, एक ने आंसर दिया है बस, बाकी वो क्या हो गया है, इसका रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। येलो ऊपर वाला है, ग्रीन नीचे वाला है, तो येलो माइनस क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा ना। इट मीन्स अपर माइनस लोअर। लिमिट क्या चलेगी, लिमिट बताना है इसकी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लूं, ये भी बता दो। लिमिट बता जल्दी से। लिमिट 0 से 4 चलेगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्स की लिमिट चलेगी ना 0 से 4, अरे वही वाला केस है, एक के ऊपर एक है, वही पैराबोला, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर रिक्वायर्ड एरिया। तो पहले जाऊंगा मैं 0 से लेके 4, अपर माइनस लोअर, बट अपर है कौन, अपर है येलो वाला, याद रखना कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो भाई येलो वाले को लिख लो, अरे अभी थोड़ी ना लिख सकते हम, है ना, अभी लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम एक स्टेप भूल गए, 1 मिनट पहले से लिख लूँ, ठीक है। क्या, वाई की वैल्यू निकाली नहीं हमने ना, उसको भाई हैबिट बना लो, ठीक है, क्योंकि फिर गलत हो जाता है वो। उसको आप हैबिट बनाएं, हैबिट में डालें, तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, पहले हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी 4y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर बाय 4। ये लोअर वाला है, ये लोअर वाला पैराबोला है, ठीक है। और दूसरा कितना था, वाई स्क्वायर इक्वल टू, लोअर था क्या, देख लो एक बार, हाँ लोअर ही है, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, रूट 4x, दैट इज 2 √x, ये अपर वाला है, ठीक है। तो कभी भी दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो अपर माइनस लोअर होता है ना। अब इसको मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर से है क्या जरूरत, नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। क्यों, जरा देख लो जिसको नहीं आ रहा समझ। जैसे मैं येलो पे जाऊंगा, ध्यान से रखना, ऊपर वाले पे येलो पे जाऊंगा, तो येलो 0 से लेके 4 तक पूरा एरिया कवर करेगा, नीचे का भी,
और ये व्हाइट वाला तो करेगा ही करेगा, सही है। अब मैं ग्रीन पे आऊंगा, जब 0 से 4 जाऊंगा तो ग्रीन सिर्फ नीचे नीचे वाला एरिया कवर करेगा, सही है। बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ व्हाइट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट क्या बोल दूंगा, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर करूंगा तो फिर मेरा व्हाइट वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलो लिख देते हैं फिर, अपर, हु इज अपर, अपर इज येलो, अपर माइनस लोअर। अब आपकी मर्जी है, एक साथ इसको सॉल्व कर लें या दोनों को अलग अलग कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, खुद कर लेना सॉल्व, इसे आंसर बता देना कितना आएगा। चलो मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ तो कितना आने वाला है। इसका आंसर आएगा 16/3। कितना आएगा, 16/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो जरा वेरीफाई कर लेना, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपना हो गया पैराबोला वर्सेस पैराबोला, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लिया हमने इसका। एक और तुमसे पूछता हूँ क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक तरह से होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, है ना। ये तो इंटीग्रेशन तो कर लोगे सॉल्व, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 16/3 आंसर आएगा, याद रखना। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत बार आ चुका है, कब से आया जा रहा है बार बार, x⁻³ अपॉन 3/2, और इसको तो 1/4 कांस्टेंट बाहर ले लो, x³ 3, आंसर आएगा 16/3 आएगा, ठीक है। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एरिया बाउंडेड बाय बोथ पैराबोला 4y² = 9x और 3x² = 16y, इधर आने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ पॉइंट पूछूंगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लिख दे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल पहले y² में एक्सप्रेस कर लो इसे, y² अपॉन में 9/4x, और सेकंड को एक्सप्रेस कर लो, x² = 16/3y, सही है। तो पहले को मैंने लिख लिया y² 9/4x, और सेकंड को लिख लिया x² 16/3, ठीक है। तो इस पे जो पहला पॉइंट आएगा वो 0,0 आएगा, x का 0 y का 0, है ना, ठीक है। इस पे भी x का 0 y का 0। अब मेरा क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं पूरा आज, ठीक है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देखते हैं किसको समझ आया। इस पे मैं दूसरा पॉइंट निकालने के लिए, है ना, जो 2 पॉइंट बचे हुए हैं ना, वो निकालने के लिए मैं x की वैल्यू क्या डालूं, जरा कमेंट कर दो एक बार, देखते हैं कौन ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे x को क्या डालूं ताकि मेरे कोई ना कोई अच्छे से वैल्यू आ जाए, बेस्ट वैल्यू आ जाए। हाँ, एक बच्चे ने रिप्लाई दिया है, बस देखते हैं दूसरा कौन है, ठीक है। भाई x को क्या डालूं, ये भी तो, है ना, ताकि मेरी एक बेस्ट वैल्यू आ जाए। वैसे ड्रॉ तो मैं किसी से भी कर दूं इसे, ठीक है, बट मुझे तो बेस्ट से मतलब है, ठीक है। हाँ, 2-3 बच्चों ने रिप्लाई किया है, ठीक है। बाकी को क्या हो गया है, खाना नहीं खा के ब्रेकफास्ट नहीं करके आते, तब 10:40 से लेक्चर होता है तुम्हारा, है ना, तो इससे पहले भी होता है। बेटा कम आ रहे हो तुम आजकल, है ना, अरे 14 बच्चे बचे हैं बस, ठीक है। बेटा x को 4 डालना पसंद करूंगा मैं, ठीक है। क्या डालना पसंद करूंगा, 4 डालूंगा। 4 क्यों डालूंगा 4, देखो भाई 4 क्यों डालूंगा, जैसे 4 डालूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 का मतलब +-3, ये अच्छा पॉइंट है। चलो अब सेकंड के लिए कमेंट कर दो, y क्या डालूं जल्दी से, सेकंड के लिए कमेंट कर दो, y को क्या डालूं जल्दी से। एक का आंसर आया है, ठीक है। आगे समझता हूँ मतलब तुम्हें, है, ठीक है। बेटा यही तो छोटे छोटे टिप हैं, ठीक है, कि पेपर में करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आएंगी जब तो होता है, ठीक है। छोटे छोटे चीजें याद रखने पड़ते हैं। अब एक दूसरा बच्चा होगा, वो 1 डालेगा यहाँ पे, लो फंस जाएगा वो, फिर अच्छे से बिल्कुल ही ड्रॉ भी नहीं कर पाएगा इसे, क्योंकि फिर आ जाएगा 4/√3 आ जाएगा। अब कर ले ड्रॉ, ठीक है। तो भाई y की वैल्यू डाल दूं यहाँ पे 3, तो x आएगा +-4, है ना। तो अब तो कोई बड़ी बात है नहीं इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको आप करेंगे ड्रॉ खुद घर पे। आंसर बताऊं इसका, नहीं इसका आंसर मैं डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट नहीं, इसको तो मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, बाकी करेंगे कल। इस पे आप वर्क करें, कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।